Jai Hind everyone, I welcome you all to Awakening classes. So specialization portion we are discussing about supervisor exam. देखो हमने लास्ट लेक्चर में पोषण अभियान के साथ साथ पोषण ट्रैकर जो हो गया वो भी और पोषण वाटिकास का कंसेप्ट था वो कवर कर लिया था। इसमें एक कंसेप्ट हमारा बचता था सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का। इस टॉपिक को आज हम कंक्लूड करेंगे। अब एक टॉपिक इसके बाद बच चुका है आपका जो सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन पोर्शन का, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। स्पेशलाइजेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी और बाकी जो पोर्शन रह गया उसके लेक्चर्स तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं, आप देख रहे होंगे मैराथन सेशन हमने स्टार्ट कर दिए। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक ऑफ कंसर्न इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। देखो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कुछ सप्लीमेंट न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब बेसिकली जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, आपको पता है कब से हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस यूनिट 6 में हमने मैक्सिमम यही चीज़ डिस्कस करी है कि जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग जो मदर है, ये दो चीज़ें। सेकंड, हमारे जो बच्चे हैं 0 से 6 साल की उम्र के बच्चे होंगे, उनको जो बेसिकली हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे इस कंसेप्ट के अंडर। तो बेसिकली हमने आईसीडीएस के बारे में पढ़ा हुआ है ना, जो आईसीडीएस है अभी मैं आपको बताऊंगा। आईसीडीएस जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है वो 6 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके अंदर एक सर्विसेज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम की भी आती है। इसको कौन एडमिनिस्टर करती है? हमारी आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी के थ्रू जो है वो न्यूट्रिशन मिलती है बच्चों को। इवन उनको टेक होम राशन मिलता है, मतलब वो घर ले जाएंगे राशन, कितना मिलता है, प्रोटीन इनटेक बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। एक रोड मैप आपको समझ आ गया कि बेसिकली सप्लीमेंट हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट करवाना है, उसके लिए प्रोग्राम है। मतलब हमें चिल्ड्रन और वुमेन की जो और जगह से, एक तो वो होती है अपनी पर्सनल डाइट वो लेते हैं घर पे, उसके साथ जो है हम उनको सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें थ्रू आंगनवाड़ी, थ्रू टेक होम राशन। तो उस कंसेप्ट को हमने कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में ये पूछे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है ये कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर, मतलब इसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चती है या दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं, तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इसका मतलब ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा खर्चती है और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा खर्चती है। तो ये चीज़ तो आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये हम कब से डिस्कस करें, तो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हमारी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम आता है। इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इन्वॉल्व हैं, तो इतना इसमें सोचने वाला नहीं है। ये कब लॉन्च हुई थी, ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1970 और 71 के टाइम पे, 71 के टाइम पे ये लॉन्च हुई थी हमारी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ये एक सर्विस है, एक तरह की सर्विस है अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो आईसीडीएस जो है आपने देखा होगा कई जगह, अगर आपने आंगनवाड़ी सेंटर्स में गए होंगे ना, उसमें बाहर एक बोर्ड लगा होता है, उसमें आईसीडीएस वर्ड यूज होता है। और हमारे यहाँ पर चैनल पे एक दो वुमेन हैं जो प्रिपरेशन कर रही हैं और वो आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हैं, तो उनको तो अच्छे से पता होगा आईसीडीएस कितनी बार यूज होता है। तो आईसीडीएस मींस स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब मिला के, इंटीग्रेशन करके चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है, डिफरेंट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को इंटीग्रेट करके प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर 6 सर्विसेज मेनली प्रोवाइड की जाती है, उसमें एक सर्विस है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो अब आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी 6 सर्विसेज है आईसीडीएस के अंदर, तो वो देख लो। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, पहली बात तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करती हैं, दोनों का मतलब फाइनेंशियल इनपुट जाता है इसमें, और इसमें 6 सर्विसेज मिलती हैं बेनिफिशियरीज को। सबसे पहली बात सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ये तो आज हम डिस्कस करेंगे, यही हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है। उसके बाद हेल्थ और न्यूट्रिशन चेकअप भी होता है यहाँ पर, आपको पता है मेडिकल की टीम आती है और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चेकअप उनका देखता है। देन भैया इम्यूनाइजेशन भी यहीं पर होती है, आपको पता है आंगनवाड़ी सेंटर्स या अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में ही बात करो तो जो चिल्ड्रन वगैरह होते हैं उनकी इम्यूनाइजेशन वहीं पर होती है, वैक्सीन वगैरह वाला कंसेप्ट। उसके बाद नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन प्री स्कूल, स्कूल जाने से पहले आंगनवाड़ी इज अ काइंड ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये वही है ना, फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं है, बट क्योंकि देखो अगर आप स्कूल में या फॉर्मली स्कूल में जाते हो तो आपको क्लास फर्स्ट की मतलब वो मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, आपने फर्स्ट क्लास क्लियर कर ली, सेकंड क्लियर कर दी, ऐसा आपको आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं मिलता, बट आपको वहाँ पर एजुकेशन तो मिलती है ना। तो बेसिकली एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है फॉर चिल्ड्रन इन प्री स्कूल, तो ये भी इसके अंदर, ये भी वन ऑफ द सर्विसेज हैं जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के रिलेटेड एजुकेशन प्लस रेफरल सर्विस, उसके साथ और रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई और गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू इंप्लीमेंट करवाई जाती हैं, तो ये भी दीज आर काइंड ऑफ रेफरल सर्विसेज। तो कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट रेफर करती है आंगनवाड़ी सेंटर्स को या आईसीडीएस को, आईसीडीएस मेनली आंगनवाड़ी सेंटर, तो आईसीडीएस
ICDS को रेफर करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उनको बोलती है कि आप ये हमारी सर्विसेज भी करवा दो, तो दैट आर नोन एज रेफरल सर्विसेज। तो ये 6 सर्विसेज आती हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर। उसमें से एक सर्विस है दैट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यही आपका आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा। ठीक है सर, हमने क्या क्या अभी डिस्कस करा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सबसे पहली बात हमने डिस्कस करी कि जो हमारी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ये वन ऑफ द 6 ICDS में आता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। 1970-71 में लॉन्च हुआ था। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में क्या क्या आती हैं, एक तो ये आ गया SNP, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चेकअप, इम्यूनाइजेशन वाला कंसेप्ट, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बच्चों के लिए, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन और डिफरेंट रेफरल सर्विसेज जो गवर्नमेंट रेफर करती है टूवर्ड्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है इसका गोल क्या है, देखो, टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एवरेज डेली इनटेक एंड द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, देखो कहने की बात यह है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो आंगनवाड़ी सेंटर में जाता है, उसके घर पे सपोज करो वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो BPL फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली है। अब वो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली में भी घर पे उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही हो, जितनी रिकमेंडेड होती है डाइटरी रिक्वायरमेंट किसी बच्चे की या किसी प्रेग्नेंट वुमेन की, एक फैमिली नहीं पूरी कर पा रही होगी, तो गवर्नमेंट जो है उसको ICDS की हेल्प से क्या करेगी, पूरा करेगी। मतलब आंगनवाड़ी सेंटर वर्कर्स ही इसको मॉनिटर करते हैं ना, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू जो है चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, इवन एडोलसेंट गर्ल्स जो हैं, अगर उनकी फैमिली में, उनके घर में उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही है तो इनके थ्रू हम उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे। मतलब वो गैप नहीं रहना चाहिए, उस गैप को ब्रिज करेंगे। कौन से गैप को, आप कितना इनटेक कर रहे हो और कितना रिकमेंडेड है। मतलब रिकमेंड इतना किया हुआ है डॉक्टर्स ने या गवर्नमेंट ने इतना रिकमेंड करके बताया इतना होना चाहिए, बट उससे कम है, तो उसको ब्रिज कौन करेगा, उस गैप को कौन पूरा करेगा, दैट इज नोन एज हमारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल कंसेप्ट है, अगर ये मैं PDF ऐसे भी शेयर कर देता तब भी आपको समझ आ जाता, बट चलो ताकि फोमो क्रिएट ना हो कि हमने इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इसको अच्छे से हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो पॉलिसी का और इंप्लीमेंटेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट होलिस्टिक है। तो मतलब इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ एस्पेक्ट भी देखा जाता है स्कूल में। तो बेसिकली ये सारे ही डेवलपमेंट जो है रिलेटेड जो प्रोजेक्ट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज चला रही है उनको इंटीग्रेट करके जो है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि बेनिफिट मिल पाए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। नेक्स्ट, टू इनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ मदर टू लुक आफ्टर द नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नीड ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन के थ्रू बच्चे की जो है प्रॉपर हेल्थ। देखो ऐसी चीजें एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आपकी एक माइंड डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सके तो, बट आपको मेनली क्या पढ़ना होता है, बेसिकली कोई सेंट्रली सेक्टर स्कीम है या स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, इसका एजेंडा क्या है, ये ICDS के अंदर आती है, इसको आंगनवाड़ी वर्कर्स चला रहे हैं, तो ये चीजें आपने मेनली यहाँ पर देखनी, और कौन से कितने से कितने साल तक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी कैलोरीज एनर्जी मिलती है, घर लेके जाने के लिए भी यहाँ पर राशन दिया जाता है, इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 से 6 साल। मतलब बच्चे का बर्थ, मतलब एक छोटा सा बच्चे से लेके 6 साल तक बच्चे तक, ये डेट याद करना, 0 से लेके 6 साल। अगर एग्जाम में 0 से 3 साल दे रहा है तो नहीं, 0 से 6 साल तक के बच्चों को बेसिकली न्यूट्रिशन एंड हेल्थ जो है सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, उनकी इंप्रूवमेंट करने के लिए ये हमारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। ठीक है, और इसमें सिर्फ ये नहीं आता है, इसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, जैसे साइकोलॉजिकली बच्चे का माइंड अच्छे से डेवलप हो, उसकी फिजिकल, उसकी सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो, तो ये सारी चीज़ें भी कवर होती हैं। ये क्यों किया जाता है, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ, जैसे मोर्टेलिटी हो रही है, मॉर्बिडिटी, मॉल न्यूट्रिशन हो रही है और स्कूल से बच्चे बाहर निकल रहे हैं। देखो ये चीज़ देखी गई है जहाँ जब आंगनवाड़ी सेंटर्स का कंसेप्ट आया उससे फॉर्म एजुकेशन सेक्टर में भी इंप्रूवमेंट आई। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कुछ पेरेंट्स वो नहीं भी चाहते थे अपने बच्चे को पढ़ाना, कि ऐसी फैमिली थी नहीं चाहती थी, बट आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह में न्यूट्रिशन बच्चों को मिल रहा था, खाने को मिल रहा था, इसलिए वो बच्चों को बेसिकली कहाँ पर भेज रहे हैं, आंगनवाड़ी सेंटर में। तो एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन उनको मिल रही है, थोड़ा उनका बेस बन रहा है और धीरे धीरे वो स्कूल में, इसी तरह आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में भी जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पर भी ये जो खाने का सिस्टम होता है वहाँ पर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे बेसिकली क्या है, स्कूल ड्रॉप आउट भी कम हुआ, जो बच्चे स्कूल छोड़ के चल जाते थे वो भी कम हुआ, क्योंकि उनको स्कूल में ही न्यूट्रिशन खाना वगैरह मिल रहा है, तो फैमिलीज भी उनको सपोर्ट करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना। अब सबसे पहली बात, इसके बेनिफिशियरी कौन है, तो इस स्कीम का बेनिफिट कौन, इन प्रोग्राम्स का बेनिफिट उठा रहे हैं। सबसे पहली बात, वो बच्चे जिनकी एज जो है 6 मंथ से 6 साल के बीच में है, और 0 और 6 साल वालों को भी मिलता है, तो इतना नहीं घबराना है। 6 मंथ से 6 साल के बच्चे मेनली यहाँ पे बेनिफिशियरी हैं। नर्सिंग मदर्स हैं, ठीक है, नर्सिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडीज हैं,
प्रेग्नेंट लेडीज हैं, एडोलसेंट गर्ल्स भी इसमें कवर है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एडोलसेंट गर्ल्स भी इसमें कवर है। अभी मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाऊंगा कि किसको कितनी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्री मिलती है, तो वो मैं अभी बताऊंगा, एक टेबल मैंने लास्ट में इंक्लूड करा हुआ है। देखो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम में बेसिकली 25 दिनों की न्यूट्रिशन मिलती है, एक महीने में 25 दिनों की न्यूट्रिशन, ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम में एक महीने की बात करें तो 25 दिनों की न्यूट्रिशन मिलती है एक महीने के अंदर, और ईयर की बात करें तो 300 दिन, एक साल में 300 दिन की न्यूट्रिशन उनको मिलती है। किनको? बच्चों को जो 6 साल की उम्र से कम है, प्रेग्नेंट वुमेन और नर्सिंग मदर, इनको। तो आपने मेन यहां पर याद रखना है कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग वुमेन, उसका एडोलसेंट गर्ल्स, ये सारे इसमें कवर है। सेकंड आपने याद रखना है कि एक महीने में 25 दिन की न्यूट्रिशन मिलनी ही मिलनी है उनको, प्लस एक साल में 300 डेज की न्यूट्रिशन उनको मिलती है। तो साल के कंपैरिजन भी देख लेना और जो मंथ वाला है वो भी देख लेना, दोनों आपको कवर होने चाहिए। देखो एक महीने में अगर 25 दिन है तो साल में 12 से मल्टीप्लाई करो तो 300 आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, इसको एडमिनिस्टर करते हैं आंगनवाड़ी सेंटर, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आईसीडीएस के अंडर ही ये प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब ये मेन टेबल है जो आपने यहाँ पर देखना है, इसमें आपको पता होना चाहिए बेसिकली क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, किस किस ग्रुप को प्रोवाइड की जा रही है, ये चीज़ आपने याद है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंडर कौन कौन सी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा रही है आंगनवाड़ी सर्विसेज के अंडर। सबसे पहली बात, जो बच्चे हैं जिनकी एज जो है 6 महीने से लेकर 36 महीने तक, 36 महीने मतलब 3 साल, मतलब 6 महीने से लेकर जो 3 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको टेक होम राशन, मतलब वो गया आंगनवाड़ी सेंटर, वहां पर तो उसने ली न्यूट्रिशन वगैरह, उसको टेक होम राशन मतलब उसको घर ले जाने के लिए राशन भी मिलता, मतलब उसकी फैमिली को एक बच्चे का राशन मिल जाता है। 3 साल तक के बच्चे का राशन जो है, जो आंगनवाड़ी सर्विसेज, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वो उस बच्चे के घर पे पहुंचाते हैं, तो टेक होम राशन उनको मिलता है। किस हिसाब से राशन मिलता है, एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में 500 किलो कैलोरीज उसको एनर्जी, और प्रोटीन कितनी मिलेगी, 12 से 15 ग्राम, इतना राशन मिलेगा कि 12 से 15 ग्राम प्रोटीन उसकी कवर हो जाए और 500 किलो कैलोरीज उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो ये इतना उसको मिलेगा एक दिन के हिसाब से। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ये उस बच्चे की बात हो रही है जिसकी उम्र 6 महीने से लेकर 3 साल के बीच में। अब वो तो नहीं आएगा ना, तो उसको टेक होम राशन वाली फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, 3 साल के बच्चे तक टेक होम राशन वाली फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की जाती है। अगर हम बात करें वो चिल्ड्रन जो 3 साल से 6 साल के बीच में, ध्यान से सुनना, इसको कितनी एनर्जी मिलेगी, एनर्जी तो 500 किलो कैलोरीज ही मिलेगी, और प्रोटीन जो है 12 से 15 ग्राम इसको प्रोटीन मिलेगा। बट ये बेसिकली स्कूल में आने वाला बच्चा है, प्राइमरी स्कूल में आने वाला बच्चा है, तो इसको वहां पर एक तो मॉर्निंग स्नैक की फॉर्म में मिलेगा, दूसरा हॉट कुक मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब वो बच्चा फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में स्कूल में आता है या आंगनवाड़ी सेंटर में आता है, तो बेसिकली जैसे ही वो मॉर्निंग में स्कूल में पहुंचेगा उसको मे बी एक बनाना दे दिया जाएगा या मिल्क दे दिया जाएगा, या हम कह सकते हैं कि कोई भी सीजनल फ्रूट उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ये हो गया उसका मॉर्निंग स्नैक। उसके बाद उसको थोड़ी देर के बाद एक हॉट कुक्ड मील जो है खाना मिलता है। ये मिला के, इन दोनों का मिला के जो है एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, 500 किलो कैलोरीज उसको प्रोवाइड होनी चाहिए, प्लस 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। ये दोनों में सेम है, तो इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कंसेप्ट है टेक होम राशन का, घर लेके जाने का राशन। यहाँ पर उसको वहीं पर प्राइमरी स्कूल या आंगनवाड़ी सेंटर में वहीं पर प्रोवाइड किया जा रहा है, बेसिकली मॉर्निंग स्नैक भी और हॉट कुक्ड मील भी। ठीक है सर, ये समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट मूव करो। देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सीवियरली माल नरिश्ड होते हैं, मतलब उनकी नरिशमेंट बिल्कुल नहीं हुई होती है, मतलब उनकी बेसिकली उनको बहुत अंडर नरिशमेंट प्रोवाइड की जाती है, न्यूट्रिशन बहुत कम है उनका इनटेक। तो अगर वैसे 3 से 6 साल के बच्चे हैं जिनकी माल न्यूट्रिशमेंट वाली कंडीशन है, तो उनको टेक होम राशन मिलेगा जो सिवियरली माल नरिश्ड हैं। देखो 3 से 6 साल को, या इन दोनों में कंसेप्ट को समझो, जो 3 से 6 साल वाले बच्चे हैं वो स्कूल में ही उनको प्रोवाइड किया जाता है मॉर्निंग स्नैक और हॉट कुक मील। बट उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सिवियरली माल नरिश्ड होंगे, तो उनको टेक होम राशन वाली फैसिलिटी है। उसकी एनर्जी कितनी है, कितनी एनर्जी का राशन दोगे, 800 किलो कैलोरीज। फॉर एग्जाम्पल 800 किलो कैलोरीज का एनर्जी का राशन, मतलब वो राशन को इस तरह से आपने देना है कि उसमें उसकी 800 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, प्लस 20 से 25 ग्राम उसको प्रोटीन वहां से मिलना चाहिए। माल नरिश्ड बच्चे के लिए है जिसकी एज 3 साल से 6 साल के बीच में। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो नर्सिंग मदर्स हैं, बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन और नर्सिंग मदर की यहाँ पर बात हो रही है, उनको भी टेक होम राशन मिलेगा। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और नर्सिंग मदर है उसको भी टेकिंग होम राशन मिलेगा। कितनी एनर्जी का, 600 किलो कैलोरीज एनर्जी का उसको राशन मिलेगा, प्लस उसको प्रोटीन मिलेगी 18 से 20 ग्राम उसको प्रोटीन मिलेगी। ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। यहां पर भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, बट आपने
आपने स्कीम पढ़ी थी, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल। तो स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल के अंडर जो है जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है वो किसको प्रोवाइड की जाती है? एडोलसेंट गर्ल्स को, जिनकी एज 11 से 14 साल, मतलब आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर 11 से 14 साल के जो एडोलसेंट गर्ल हैं उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ये भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंडर ही है। बेसिकली ये किस स्कीम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल। सैग जो स्कीम मैंने आपको पढ़ाई हुई है स्कीम, उसके अंडर जो है जो एडोलसेंट गर्ल हैं उसको टेक होम राशन मिलता है, मतलब घर लेके जाने के लिए राशन मिलता है, जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट 600 किलो कैलोरीज है, प्लस प्रोटीन इंटेक 18 से 20 ग्राम है। ठीक है सर, इतना कैसे याद रखेंगे? तो सेम तो है, देखो प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर और जो एडोलसेंट गर्ल है इनका तो एक ही है, तो इन दोनों को एक वे में याद करो। ठीक है, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। उसके बाद अगर मैं ऊपर चला जाऊं, अगर वो बच्चे जिनकी एज जो है 6 महीने से 3 साल के बीच में और जो 3 से 6 साल, उनका भी सेम है, 12 से 15 ग्राम प्रोटीन और 500 किलो कैलोरीज एनर्जी। सिर्फ अलग किसका है? जो सेवरली नरिश्ड है, तो माल नरिश्ड है, जो सेवरली माल नरिश्ड है उनका ही अलग है, क्या है उनका? 800 किलो कैलोरीज और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। बाकी तो सेम है, बाकी ऊपर वाले दो का भी सेम है, और प्रेग्नेंट वुमेन और अगर हम बात करें एडोलसेंट गर्ल का, उनका भी सेम है। एडोलसेंट गर्ल की एज यहाँ पर देख लेना 11 से 14 साल है। एडोलसेंट 11 से 14 नहीं होते, 17 तक होते हैं, बट आपने यहाँ पर याद रखना है स्पेसिफिकली 11 से 14 साल। तो ये चीजें आपको याद रखनी। और देखो यहाँ पर सारे कवर हो गए ना, तो इसलिए कहा गया था स्कीम में 0 से 6 साल तक का कवर है। क्यों? क्योंकि 0 से 3 साल वाला भी कवर हो गया जिसको टेक होम राशन मिल रहा है, और 3 से 6 साल के बच्चे भी कवर होंगे जिसमें स्कूल में मॉर्निंग स्नैक और उसको हॉट कुक मिल रहा है। तो 0 से 6 साल तक का सारे बच्चे यहाँ पर कवर हैं, प्लस प्रेग्नेंट वुमेन भी कवर हैं, नर्सिंग मदर भी कवर हैं। उसके साथ आपने ये भी देखा कि यहाँ पर एडोलसेंट गर्ल का भी कंसेप्ट है, बट उनको कौन सी स्कीम के अंदर मिलता है? स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, सैग के अंदर ये बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इस स्कीम में देखो इससे ज्यादा आपको बताने वाला नहीं था, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम रेलिवेंट लगा तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, क्योंकि मेरे को सारे टॉपिक आपके कंप्लीट करने हैं। इसके बाद एक ही टॉपिक आपका बचता है, वो भी हम विद इन 1 और 2 डेज कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके भी आप लेक्चर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी थी फुल लेंथ मॉक टेस्ट की। तो OMR बेस्ड, ये सारे OMR बेस्ड, और आपका फाइनल एग्जाम भी OMR बेस्ड है, तो आपको OMR बेस्ड टेस्ट जरूर देना चाहिए। तो पहला मॉक टेस्ट आपका परसों है 1 जून को, सेकंड इज 5 जून, थर्ड इज 9 जून, 13 जून एंड 17 जून। किस तरह से इनरोल करना है, एक शॉर्ट सी मैंने वीडियो डाली हुई है हमारी वेबसाइट में, आप जाके इनरोल कर सकते हो। यूट्यूब में ही वीडियो पड़ी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसको देख लेना, 5-6 मिनट की वीडियो, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से इनरोल करना है। देखो इन टेस्ट को जरूर देना, इनके चार्जेस मिनिमल हैं, आपको देख के पता चल जाएगा, बट इन टेस्ट को जरूर देना, और OMR शीट पे ही देना। आप OMR शीट पहले डाउनलोड करोगे, उसका प्रिंट लेके अपने सामने रखोगे और इन टेस्ट को दोगे। इससे क्या होगा कि आप जो मेन एग्जाम में जाके OMR शीट फिल करने में गलती करते हो ना, वो आपसे नहीं होगी। और एग्जैक्ट टाइम पे देना, मतलब ऐसे बैठ के देना कि 2 घंटे पूरा आप क्लॉक सेट करके आप टेस्ट दोगे, जैसे मेन आप एग्जाम दे रहे हो इस तरह से आपने ये टेस्ट देना। और बाकी जो है मैराथन सेशन चल रहे हैं उनको देखो, और सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन सारा पोर्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसकी एक एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर स्पेशलाइजेशन करके, उसमें जाके भी आप लेक्चर देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, वहीं पर PDF जब है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंपाइल PDF हम वहां पर शेयर कर देंगे। ठीक है, और भी कोई इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ बोलना होगा, कुछ भी आपका क्वेरी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।